भारत के संविधान के किस धारा में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री आप किसी अपराध में जेल गए हैं और जेल से आप जो है सरकार चला सकते। राहुल गांधी, अखिलेश, ये केजरीवाल वगैरह वगैरह, जो ममता बनर्जी वगैरह वगैरह, स्टालिन एंड ऑल दैट, लालू जी एंड ऑल दैट, इसलिए डरते हैं ऐसे कानून से कि बिकॉज उनका इतिहास भूगोल जितना भी है करप्शन का ही रहा है। राहुल का खानदानी चोर है अभी, और गांधी टाइटल जो है वो चुरा कर रखे हुए हैं। हम लोगों का टाइटल है गांधी मोदी। विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनको गिराने की साजिश हो रही है। तो समझ जाइए इसका मतलब क्या है कि विपक्ष के जो करप्ट लीडर्स हैं वो इस बात को पूर्व से एहसास कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मेरा भी नंबर आने वाला है। If you are convicted in any crime, that means you have done the crime. एक मूल धारा है ये, आपने किया है और कन्विक्टेड हो तो आप कोर्ट से छूट जाओगे। अगर आप जेल जाते हो तो आपके फिर ऊपर कोर्ट बैठे हैं इसमें। आपका जो प्राइमा फेसी एक्यूज में 30 डेज अगर तक आपको बेल नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि आपका ग्रेवियस क्राइम है। विपक्ष की बेचैनी को समझिए आप। नेशनल हेराल्ड केस, वेपन स्कैम, कोलगेट, कोल घोटाला, कितने भी घोटाला आप ले लीजिए। तो जब आप शपथ लेते हो, अगर आप उस शपथ को तोड़कर आपने कुछ क्राइम किया तो तभी तो आप जेल गए। आपको एफआईआर करने के लिए प्रॉपर यू हैव टू एड्यूस द एविडेंस इन एफआईआर प्लस इन द कोर्ट, नहीं तो उल्टा जो है पुलिस पर केस हो जाता है। उस दिन राहुल गांधी का एटीएस में का केस था, उस दिन अरेस्टिंग होनी थी, कोर्ट से पास होना था ऑर्डर। उसी दिन जो है इसने हल्ला, 3 दिन पहले हल्ला गुल्ला। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा देश में तो कोई भी जो है इस तरह का अपराध का सिलसिला जारी रखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज जो है लोकसभा के अंदर एक बिल अमित शाह के द्वारा पेश किया गया और साफ तौर पे कहा गया कि चाहे वो देश का सीएम हो, पीएम हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो 30 दिन तक जेल के अंदर रहता है तो उसे जो है इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। अब इन तमाम मुद्दों पर जो है लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, साफ तौर पे कह रहा है कि आखिर जो है ये भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की ऐसी कैसे मंशा है, वो कहीं ना कहीं इस बिल के जरिए जिन जिन स्टेट में विपक्ष की सरकार है उन्हें गिराना चाहते हैं, उन्हें जो है बलपूर्वक ये हथियाना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। ध्रुव जी, किस तरह देखते हैं, अमित शाह ने बिल पेश कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अब कोई भी करप्ट मंत्री या सीएम पीएम कोई भी हो, अगर वो जेल जाता है तो 30 दिन के अंदर उसको पद से हटा दिया। बिल्कुल सही कहा, इसमें गलत क्या है? और आपने जो सवाल अभी उठाया, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपने क्या कहा कि जितने भी ये विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनको गिराने की साजिश हो रही है। तो समझ जाइए इसका मतलब क्या है कि विपक्ष के जो करप्ट लीडर्स हैं वो इस बात को पूर्व से एहसास कर रहे हैं, मान रहे हैं कि मेरा भी नंबर आने वाला है। ठीक है। कारण क्या कि अगर मैं चोर हूँ, अगर मैं डकैती किया हूँ, अगर मैं कोई गलती किया हूँ, करप्शन किया हूँ, तो अगर कोई ऐसा अमेंडेड कानून आ जाता है, उस कानून में अगर मैं फंसता हुआ दिखता हूँ तो मैं प्रतिरोध करूँगा, विरोध करूँगा उसका कि नहीं, ये कानून नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं स्वच्छ हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैं चरित्रवान हूँ, तो कुछ भी कानून आ जाए, कहीं का कानून आ जाए, आओ भाई और स्वागत है तुम्हारा, और इससे भी कठोर कानून आ जाए, हम नहीं डरेंगे। ठीक है। लेकिन विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश, ये केजरीवाल वगैरह वगैरह, जो ममता बनर्जी वगैरह वगैरह, स्टालिन एंड ऑल दैट, ये लोग, लालू जी एंड ऑल दैट, इसलिए डरते हैं ऐसे कानून से कि बिकॉज उनका इतिहास भूगोल जितना भी है करप्शन का ही रहा है। अच्छा, देखिए, कहा जा रहा है कि जो अमित शाह हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन को देखकर सीख रहे हैं कि किस तरह जेल के अंदर रहते हुए भी उन लोगों ने जो है कैसे सरकार चलाई दिल्ली के अंदर, कैसे वो मंत्री पद पे बने रहे, कैसे वो सीएम पद पर बने। यही तो सवाल है कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जाने के बाद भी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का त्याग, पद का त्याग नहीं किया और वहाँ से भाषण दे रहे थे कि संविधान के किस धारा में लिखा हुआ है कि भैया कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी जेल चला गया तो उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो मैं उस केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, इस
कोर्ट के कैंपस से कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, ये जनता, भारत की देश की जनता को और दिल्ली की खासकर जनता को आप सूचित कीजिए, बताइए कि आपके खिलाफ जो कारण बताओ नोटिस यहाँ से जारी करता हूँ मैं। हाँ, कि ये बताइए आप कि संविधान के, कि भारत के संविधान के किस धारा में, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप मुख्यमंत्री, आप किसी अपराध में जेल गए हैं और जेल से आप जो है सरकार चला सकते हैं। अच्छा। कहीं परमिशन है? कहीं परमिशन है? संविधान ने कहीं आपको परमिट किया है? नहीं किया है। वो तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि संविधान तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं जेल में रह के सरकार नहीं चला सकता और मैं इस्तीफा दे दूं। ये जो है ना, केजरीवाल जो है बकचोदी कहते हैं इसको, बिहार में कहते हैं बकचोदी करना। अच्छा। ठीक है ना। और ये उसी को जो है सिस्टम, मतलब कोई कानून कायदा से ये नहीं रखना, कुतर्क कर जो है उस चीज़ को लेकिन जबरन। देखिए सर, जो ये मंत्रियों के खिलाफ ये जो प्रस्ताव पेश किया गया, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता जा सकते हैं अंदर? कोई जाए ना, कानून तो सबके लिए होता है, चाहे वो भारतीय पार्टी के हो, जनता बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, कम्युनिस्ट के हो, सपा के हो, बीजेडी के हो, एवरीबॉडी फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द, आई मीन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। The law is going to be amended for everyone, each one. ठीक है ना। ऐसा थोड़े है कि बीजेपी का कोई होगा तो वो छूट जाएगा। लेकिन देखिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई चीर देंगे, फाड़ देंगे, संसद में विधेयक हम पास नहीं होने देंगे। इसके अलावा क्या और कर सकता है विपक्ष? अच्छा। चीरना, फाड़ना, तोड़ना, रोना, टेबल तक तोड़ देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? कोई विजनरी आपने देखा कि जब से एलओपी राहुल गांधी बने हैं, कोई अच्छा कोई डिस्कशन, टेबल टॉक हुआ, विजनरी कोई उन्होंने सजेशन दिया हो? वोट चोरी के लिए जागरूकता फैला तो रहे हैं बिहार में। वही तो, खुद चोर है तो कहेंगे ना। राहुल गांधी चोर है मतलब। राहुल का खानदानी चोर है अभी, और गांधी टाइटल जो है वो चुरा कर रखे हुए हैं। हम लोगों का टाइटल है गांधी, मोदी, शाह, साहू। अच्छा। तेली जाति का टाइटल है गांधी। वो तो कभी अपने को जनेऊ लगाकर पंडित जी बनकर घूमते हैं, कभी टोपी लगाकर जो है मुस्लिम बनकर घूमते हैं, कभी क्रॉस डालकर क्रिश्चियन बनकर घूमते हैं। और एक बार उनसे पूछा गया कि भैया आप कौन से पंडित जी तो कौन, तो कहते हैं कानकुज ब्राह्मण है, तो वो कौन ब्राह्मण है? अच्छा देखिए, हाँ, सर आप भी बिहार से आते हैं, बिहार में चुनाव है। और सवाल अब ये उठ रहा है कि 65 लाख मतदाताओं का डेटा जो है डिलीट कर दिया गया, इसलिए जागरूकता फैलाने गए हैं। इसीलिए तो गए हैं कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो है 20 आदमी का एक छोटे से रूम में एक ही एड्रेस पर घर पाया गया। तो ये जो अब उनसे जो पूछा गया, उन्हीं के खुद मंत्री ने कहा कि ये जो वोटर लिस्ट जो बना है कर्नाटक का, वो हमारे ही मंत्रियों के सहयोग से और हमारे पार्टी के नेताओं से बनाया गया, और उन्हीं के कलेक्टर हैं अपॉइंटेड, उन्हीं के एसडीएम हैं, उन्हीं के वोटर हैं, सारा चीज़। तो यानी करप्शन तो आपके स्टेट में ज़्यादा हो रहा है और आप अपने स्टेट को, तो इसका मतलब हुआ कि SIR इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ओवर इंडिया, और इमीडिएटली होना चाहिए, और हर जगह होना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में SIR होना चाहिए। ये बात है। चलिए सर, आपके पास फिर से आएंगे। सर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की बेचैनी को समझिए आप। नेशनल हेराल्ड केस, वेपन स्कैम, कोलगेट, कोल घोटाला, कितने भी घोटाला आप ले लीजिए, नेशनल हेराल्ड केस में कौन जेल में जाएगा? सोनिया और राहुल गांधी। इन्हें पता है पीछे अगले आने वाले 6 महीने में ईडी नहीं छोड़ने वाली, नहीं बकसने वाली। जब केजरीवाल जैसे जेल की चक्की काट के आ गए तो ये कैसे बचेंगे? इनकी बेचैनी का कारण ये है। सब बोफोर घोटाला से लेकर देख लीजिए, अपनी जमीन हमने जो दे दी है, मानसरोवर हमारा चला गया, वहां से लेके देख लीजिए कांग्रेस ने किया क्या इस देश के लिए। घोटाला पे घोटाले, तो किसको अंदर बेचैनी होगी है? तो इस बेचैनी कारण यही है। क्या ये जो बिल आ रहा है सिर्फ कांग्रेस के लिए आ रहा है? ये बिल सबके लिए है। ये बिल एक आम आदमी के लिए भी है, सारी पार्टीज के लिए है। ये 113वां अमेंडमेंट बिल है जो अमित शाह ने लाया है उसमें, और ये सबकी भलाई के लिए है। अच्छा देखिए सर, आप तो खुद जो है संविधान के संरक्षक हैं, वकील हैं, क्या कहेंगे 30 दिन वाला ये जो फॉर्मूला आया है कि 30 दिन अगर आप जेल के अंदर रहते हैं, चाहे आप CM हैं, PM हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कुछ भी हैं आपका जो है इस्तीफा ले लिया जाएगा। इससे फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा? इफ़ यू आर कन्विक्टेड इन एनी क्राइम, दैट्स मीन यू हैव डन द क्राइम। एक मूल धारा है ये।
कि आपने किया है और कन्विक्टेड हो तो आप कोर्ट से छूट जाओगे। अगर आप जेल जाते हो तो आपके फिर ऊपर कोर्ट बैठे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बारे में विस्तार से सर बताएंगे आपको। सर बताइए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने कहा कि कन्विक्टेड, तो कन्विक्शन तो उसको प्रूव करने में अभी जो नया लॉ आया है, अमित शाह जी ने लाया है, तो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आते आते मिनिमम 3 इयर्स लगेगा। एक साल दिया गया, 1 साल लोअर कोर्ट को दिया गया, 1 हाई कोर्ट को दिया गया साल और 1 सुप्रीम कोर्ट को, कि विद इन 3 इयर्स आप किसी भी केस को फिनिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। Conviction is not the issue here. The issue is that the FIR, you are arrested by proving some kind of prima facie आप accused हो गए, और आपका जो prima facie accused में 30 days अगर तक आपको बेल नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि आपका ग्रीवियस क्राइम है, समझे ना। तो ग्रीवियस क्राइम के अंदर आप जेल गए हैं तो आपका कन्विक्शन जब होगा तो फिर कोर्ट आपको अपॉइंट करे नहीं करे, दैट इज़ द another issue. The issue is कि you are not eligible, you are not competent enough to regain the same kind of post, you know, or you are not in the decorum, ethics and morality, समझे ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ ग्रहण जब आप लेते हैं तो शपथ के दौरान जो है आपको एक नियति, मर्यादा, एथिक्स, वैल्यूज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत लेते हैं, देश के नाम से लेते हैं, भारत माता के नाम से लेते हैं, परमात्मा के नाम से लेते हैं, चाहे जिस धर्म के हो आप। तो जब आप शपथ लेते हो तो अगर आप उस शपथ को तोड़कर आपने कुछ क्राइम किया तो तभी तो आप जेल गए। हाँ, और जब तक अगर 30 दिन तक, देखिए जो नॉर्मल क्राइम होता है वो आपको 2-4-5 दिन में बेल मिल जाता है, ठीक है। 30 दिन तक नहीं बेल मिला, आप जेल के अंदर हो, यानी ग्रीवियस क्राइम है और आपके खिलाफ एविडेंस है, एविडेंस है। एक सवाल और, ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि जिन स्टेट के अंदर विपक्ष की सरकार है वहां पर इनका सिर्फ मकसद यही है कि वहां पर उनकी सरकार गिरा दे, सीएम को जेल के अंदर डाल दे और उसके बाद जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी कर दे। हमको ये बताइए, बिना क्राइम किए हुए किसी भी एक साधारण जो छोटा सा इंसान है, वो तो कोई आदमी मंत्री पद पर बड़े ही भाग्य से पहुंचता है, समझे ना, इतनी पावर लेकर पहुंचता है, जनता की वजूद लेकर पहुंचता है। एक साधारण भी आदमी अगर रोड पर टहल रहा है तो क्या पुलिस उस पर बिना किसी क्राइम के अंदर कर सकती है? नहीं कर सकती है। उस पर FIR कर सकती है? नहीं कर सकती है, बिकॉज जब तक एविडेंस नहीं हो। आप रोड पर चल रहे हैं, अपना ऑफिस में बैठे हैं, कोई आप पर FIR कर देगा, किस आधार पर करेगा भाई? आपको FIR करने के लिए प्रॉपर यू हैव टू एड्यूस द एविडेंस इन FIR प्लस इन द कोर्ट, नहीं तो उल्टा जो है पुलिस पर केस हो जाता है। विपक्ष को डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लगा है कि वो क्राइम कर कर बैठे हुए हैं। जैसा कि मेरे छोटे भाई ने बताया कि नेशनल हेराल्ड का केस मड़मड़ा रहा है, चरचरा रहा है, और ये नेशनल हेराल्ड का जिस दिन जो है राहुल गांधी ने अभी जो घोटाला किया था, कुछ ये वाला क्या नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA नहीं, PMLA नहीं, कुछ ऐसा ये, हाँ, ये वाला जो हुआ था, जो आपको भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उस समय आप देखे होंगे, चीन का जो जिक्र हुआ था। हाँ जी, हाँ, ये सब जो हल्ला गुल्ला क्यों किया गया? इसीलिए किया गया कि उस दिन जो है 28 या 25 तारीख, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस दिन राहुल गांधी का ATS में का केस था, उस दिन अरेस्टिंग होनी थी, कोर्ट से पास होना था ऑर्डर, उसी दिन जो है इसने हल्ला, 3 दिन पहले हल्ला गुल्ला। आखिरी सवाल लूंगा, अगर ये बिल जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तो आप लोग इसके पक्ष में खड़े होंगे, विपक्ष में खड़े होंगे? कि ये बिल जो है बिल्कुल हम लोग इसके पक्ष में है, ये करप्शन के खिलाफ है, तो क्यों नहीं इसके सपोर्ट दे रहे हैं? बिल्कुल समर्थन दे रहे, क्यों नहीं देंगे? गलत गलत है और सही सही है। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा देश में तो कोई भी जो है इस तरह का अपराध का सिलसिला जारी रखेगा। कोई आप बड़े पद पर पहुंच गए हैं तो ये भी एक तरह का चाबुक है,
चाबुक से उसके डर तो होना चाहिए कि भाई हम गलत करेंगे, पकड़ा जाएंगे, हमारे खिलाफ केस होगा, हम जेल जाएंगे तो हमारा मंत्री पद चल जाएगा या बड़ा जो भी रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चला जाएगा। तो ये तो चाबुक भी दिखना चाहिए, समझे ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हम जो है आपको सीधा जिस तरीके से बातें बताई गई वही चीज़ें कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो है अपना लोकसभा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बेल बिल को पेश किया, उसके बाद से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, कह रहा टेबल टूट जाए, हंगामा हो जाए, लेकिन ये बिल जो है पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ है, चाहे देश का पीएम हो, सीएम हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर हो, अगर 30 दिन तक वो जेल के अंदर रहते हैं, गिरफ्तारी अगर उनकी होती है, तो उन्हें जो है उनके पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।